वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपको सावधान रहना होगा बंधुओं, क्योंकि अगले 3 से 5 दिन में कुछ विशेष होने वाला है। आपके साथ पॉजिटिव के साथ लगातार नकारात्मक घटनाओं के योग भी बन रहे हैं। चंद्रमा की बात करें यदि, तो इस समय गुरु के साथ गोचर करते हुए जहां गज केसरी योग बना रहे हैं, वहीं राहु से दृष्ट होने की वजह से दोष भी उत्पन्न हो रहा है। अपनी ही बुद्धि विवेक आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देगी और आपके निर्णय गलत साबित हो जाएंगे। जी हाँ, सोच समझ कर चलना है। इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मुसीबतें आएंगी जरूर, लेकिन आपको छू कर चली जाएंगी, आधे रास्ते से वापस हो जाएंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा ये है कि सूर्य भी केतु से दृष्ट है, यानी कहने का मतलब यह है कि सूर्य, चंद्र और गुरु, साथ ही साथ मंगल की भी बात करें, बुध की भी बात करें, तो पाप ग्रहों की चपेट में इन देव ग्रहों के आ जाने की वजह से इस समय और काल पर अचानक से कुछ नकारात्मक घटनाओं के योग बन चुके हैं। सावधान रहना है, संभल कर चलना है, फूक फूक कर कदम रखना है। याद रखना कि जब स्थिति बहुत विषम होती है तभी कुछ विशेष मौके भी आते हैं। प्रकृति द्विष भाव में चलती है, सारे दुनिया के जो विचार हैं वो द्विष भाव में रहते हैं। तो आज का यह जो कार्यक्रम और बनने वाली जो ग्रह स्थितियां हैं, ये भी द्विष भाव में है। नकारात्मकता के साथ साथ पॉजिटिविटी का भी वरदान है। तो कैसे आप कोयले की खदान से हीरा निकालेंगे, मतलब कि इन नकारात्मक परिस्थितियों में जबकि देव ग्रह पाप ग्रहों से ग्रसित हैं, कैसे आप अपने जीवन की उन्नति को निकालेंगे, बस इसी रहस्य को और इसी विचार को आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं। करना क्या है, ध्यान से पूरे इस कार्यक्रम को देखना है। पहली चीज तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा काम यह करना है कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं भविष्यवाणियों के रूप में, साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियों के रूप में, इन सभी बातों को अच्छी तरीके से समझना है और अपने चित्त में उतारना है। अपने जीवन में इनका अनुगमन करना है, पालन करना है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण कि इस समय और काल का एक सबसे शक्तिशाली उपाय, जी हाँ, याद रखना कि उपाय जो है ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए किए जाते हैं। और इस समय और काल की जो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उन्हें संतुलित करने के लिए इस उपाय का करना, साथ ही साथ जो सावधानियां हम आपको बताएंगे, उन सावधानियों का पालन करना बेहद आवश्यक है। तो कहने का मतलब यह है कि आज का ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसे अनदेखी मत करना, पूरा देखना, तो आपका उद्धार निश्चित है। जी हाँ, तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं, हमारी भाव भावनाओं को समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। महामाई के दर्शन करते हैं पूरे भाव के साथ और कमेंट में लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके परिवार के बच्चे हैं, बालक हैं, हम पर कृपा बनाए रखना, हमारा उद्धार करना। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपको बता दें कि 24 अप्रैल को महामाई का जो प्राकट्य दिवस है, बेहद महत्वपूर्ण दिवस है, वर्ष में एक बार ही आने वाला है। इस प्राकट्य दिवस पर धाम बर महा अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यदि आप चाहें तो भाग ले सकते हैं और जीवन के दुखों को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए, समाप्त होते हुए देखेंगे। जी हाँ, तो कैसे आप इस अनुष्ठान में भाग लेंगे, कैसे देवी की कृपा आप तक पहुंचेगी और आपको कौन सी क्रियाएं करनी होंगी, किस प्रकार संकल्प लेने होंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। जो वीडियो में नंबर है, इन पर आप फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको विस्तार से मिल जाएगी। साथ ही साथ श्री यंत्र के विषय में भी बता दें कि यदि आपको विशिष्ट श्री यंत्र जो पूर्ण रूप से जागृत है, अभिमंत्रित है, देवी मां लक्ष्मी की कृपा और आशीर्वाद के साथ आपका इंतजार कर रहा है, आप यदि चाहें तो उसे भी मंगवा लें। ऐसा अवसर रोज रोज नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए, वीडियो में नंबर है, इन पर फोन करके सभी विषयों पर पूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लेना। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद।
सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी मन स्थिति की। तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ा रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन सा रहेगा। सरकार की तरफ से यदि आपकी कोई बात है, कोई डील चल रही है या कोई एग्रीमेंट वगैरह चल रहा है या फिर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस वगैरह भी मान लेते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का आपको झटका लगेगा। पारिवारिक वातावरण की देखा जाए तो साधारण रहने के साथ-साथ कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर टेंशन दिखाई देगा। किसी बात को लेकर गहराई से आपसे चर्चा की जा सकती है, भाइयों के साथ मतभेद हो सकता है। बड़े बुजुर्ग भी घर के आपका सहयोग करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सच्चाई और अच्छाई की जो है ना इज्जत है, मान सम्मान है, वैसा आपको नहीं मिलेगा। आपकी अच्छाई का दुरुपयोग करते लोग दिखाई देंगे। तो अपने नेचर को थोड़ा-सा चालाकी भरा बनाना है इस समय और काल पर, वरना लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाते रहोगे। ठीक है? कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं, तो आपके जो विशिष्ट गुरुजन हैं या बड़े बुजुर्ग हैं जो सचमुच में आपके हितैषी हैं, उनसे आप सलाह-मशवरा चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। यदि कोई भी समझ में ना आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। आपके आराध्य, आपके इष्ट जो भी हैं उनके मंदिर चले जाएँ और वहाँ पर जाकर भगवान से ये निवेदन करें कि हे भगवान, हमारा मार्गदर्शन करिए, हम इस कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें और कैसे इसे आगे बढ़ाएं। भगवान आपका पूर्ण मार्गदर्शन करेंगे। जो भाव से ईश्वर से जुड़ता है, ईश्वर भी उससे डबल या दूने भाव से जुड़ जाता है। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि ये समय और काल आपके लिए थोड़ा-सा कठिन होने वाला है। चल रही योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं, अचानक से धन का नुकसान हो सकता है। कोई बड़ा खर्चा अचानक से आपकी जेब ढीली कर सकता है। साथ ही साथ किसी व्यक्ति के साथ आप वाद-विवाद, नकारात्मक चर्चा या झगड़े में भी फंस सकते हैं। इसी के साथ-साथ आपको बता दें कि आपकी ही कही गई बातों का दुरुपयोग किया जा सकता है। भावनाओं में बहकर कही गई बातें लोग दुरुपयोग करेंगे, आपके खिलाफ ही उनका प्रयोग करेंगे। व्यावसायिक स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि कहीं न कहीं सूर्य और शुक्र की युति है, आपको लाभ पहुँचाएगी। तो व्यवसाय में आप निवेश कर सकते हैं, थोड़ा सोच समझ कर चलें। पार्टनरशिप के ऑफर मिलेंगे, व्यवसाय को बढ़ाने के आपको पूरे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें गलतियों के भी चांसेस बनेंगे। तो कहीं न कहीं आप किसी न किसी प्रकार की भूल-चूक गलती भी करेंगे। तो गलतियाँ केवल इतनी सी हैं कि किसी पर अंधविश्वास कर लेंगे, किसी के साथ गलत डील में शामिल हो जाएँगे या व्यवसाय में कोई ऐसा 2 नंबरी काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आप फँस जाएँ। तो थोड़ा-सा विवेकपूर्ण होकर निर्णय लीजिए और अगर कन्फ्यूजन लगे या फिर सोच समझ में ना आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो कुछ समय के लिए रुक जाइए। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको भावुकता के वशीभूत होकर कोई निर्णय नहीं लेना है और जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना है। लोगों के साथ लंबी-लंबी चर्चाएं नहीं करनी है। तर्क को तर्क के चक्कर में झगड़ा तनाव हो सकता है। व्यावसायिक स्थितियां अच्छी रहने की वजह से धन का लाभ तो होगा, लेकिन दूसरी तरफ धन का खर्चा भी होगा। अचानक से किसी प्रकार का कोई बड़ा खर्चा भी आ सकता है। व्यवसाय की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय अच्छा चलने वाला है। विदेश में कोई व्यवसाय करता है तो उसका ठीक ठाक व्यवसाय चलेगा। साथ ही साथ जो देश में है, जो व्यवसाय कर रहे हैं, वस्त्र आदि सौंदर्य प्रसाधन, महिलाओं से जुड़े हुए या ब्यूटी पार्लर से जुड़े हुए, जो आभूषण से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, डेकोरेशन है, मिल्क प्रोडक्ट है, दवाई का व्यवसाय है, ये सारे व्यवसाय अच्छे चलेंगे। डॉक्टर, वकील या काउंसलिंग का या टीचर का कोई भी कार्य है, उसमें भी ठीक ठाक हिसाब किताब रहेगा। लेकिन ऑयल, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल और धातु से और इलेक्ट्रॉनिक सामान, डिजिटल सामान से जुड़े हुए, मशीनरी से जुड़े हुए व्यवसाय मंदे रहेंगे, यहाँ पर परेशानी होगी। व्यावसायिक स्थल पर आप किसी प्रकार के फेरबदल कर सकते हैं या इसका मन बना सकते हैं। व्यावसायिक रणनीतियां भी आप नई बनाएंगे और उन पर काम शुरू करेंगे। नए तरीके से सोच विचार कर किए गए कार्य व्यवसाय में आगे फलीभूत होने वाले हैं। बस आप अपने पार्टनर और या फिर आपके जो नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेबर वर्कर, इन पर थोड़ा सा तीखी नजर बनाकर रखना। ये किसी प्रकार की षड्यंत्र, किसी प्रकार की चाल आपके साथ चल सकते हैं, आपके विश्वास को घात पहुंचा सकते हैं। नौकरी की बात करें तो कार्यस्थल पर वातावरण अच्छा रहने वाला है। उच्च अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। आप अपनी मेहनत, अपनी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से अपना विशेष स्थान बनाएंगे। उच्च अधिकारी आपके पक्ष में होने की वजह से आपकी जो वातावरण है कार्यस्थल पर, वह अच्छा हो जाएगा। आप भी आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, आपको सब कुछ अच्छा महसूस होगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जो आपको कार्यस्थल पर खटकेंगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों की जो नीतियां हैं, जो रणनीतियां हैं, काम करने के तौर तरीके हैं, वे आपको थोड़े से खटकेंगे। साथ ही साथ यदि आप भावुक हो जाते हैं और अपने सहकर्मी और साथियों के साथ में ऑफिस के या कार्यस्थल के या अधिकारियों के विषय में चर्चाएं शुरू करते हैं, तो आपके
आपके मुख से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है आपके ही खिलाफ। यानी कहने का मतलब यह है कि शत्रु भी प्रबल हो जाएगा और आपको फंसाने की पूरी स्थिति बनाएगा। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितना हो सके लोगों से कम बात करिए, काम की बात करिए, इधर उधर की बातों में समय खराब कम करिए। ये सबसे बड़ी सलाह है जो आपके लिए है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक से किसी प्रकार का कोई रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो सकता है। रोग आंतरिक यानी कि शरीर के अंदरूनी अंगों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ सकती है। स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखें। लंबी दूरी की यात्राओं पर आपको जाना पड़ सकता है या फिर किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। यात्रा चाहे जैसी भी हो आपके लिए कष्टकारी रहने वाली है। थोड़ा अपना स्वास्थ्य सेहत का ख्याल रखते हुए चलें। यहाँ पर 2-3 चीजें हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए सरल मत बनिए। हर एक चीज में हर एक के लिए हाँ मत कहिए। जितना हो सके उतना अपना बचाव करके चलिए। लोग आपके सरल स्वभाव की वजह से आपका शोषण कर सकते हैं, आपका भावनात्मक शोषण हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरा यहाँ पर यह है कि आप अपने स्वास्थ्य सेहत का भी ख्याल रखिए, खान पान का विशेष ख्याल रखिए, शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करिए। दूषित और बाहर का भोजन और अधिक स्वादिष्ट मसालेदार भोजन नहीं खाना है, वरना पेट से जुड़े रोग आपको बहुत परेशान करेंगे और वो तो वैसे भी रहेंगे ही। पेट में गैस और भारीपन और अपच की शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ पीठ में, कमर के निचले हिस्से में किसी प्रकार की कोई चोट लग सकती है या फिर किसी प्रकार से कोई पुराना दर्द उभर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अपने ही आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है कि कामकाज की अधिकता की वजह से थोड़ा वातावरण आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा, यानी कि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको झुंझुलाहट आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी वाणी कठोर होने की वजह से आपसे अपने ही लोग नाराज हो जाएंगे। लोग समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है, बस जो दिख रहा है उसी पर प्रतिक्रिया देंगे और जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप थोड़े से खराब होंगे। दूसरा यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा कि जैसे ये सब बिल्कुल बेकार जा रहा है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, भगवान मंदिर, भगवान के दर्शन, दान धर्म जो करते सब बेकार जा रहा है, क्योंकि जीवन में तकलीफें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। एक चीज यहाँ पर हम और आपको बता दें कि यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है जो कि अंत ही नहीं हो रहा है या फिर लगातार डाउनफॉल हो रहा है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान तोड़ आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखा लीजिए। याद रखना कि कुंडली जो है ना वो आपके जीवन की फाउंडेशन है, आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध का वही खाता है। तो जब आप कुंडली दिखाते हैं तो पता लगता है कि इस जो विशेष समस्या है, विशेष आपके जीवन में रुकावट है, उसका मूल कारण, उसकी जड़ कहाँ है। और जब उस जड़ का पता लग जाता है यानी रोग पता लग गया, तो उसके बाद इलाज, उपाय, समाधान, क्रियाओं के माध्यम से उस जड़ को हटा दिया जाता है और फिर धीरे धीरे समस्या विलीन हो जाती है। ठीक है, तो बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। अपनी कुंडली का आकलन जरूर करा लीजिए, ये आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ सलाह है। एक और विशेष चीज है कि इस समय और काल पर आप नेगेटिविटी का बहुत अनुभव करेंगे, मतलब कि अनजाना डर भय मन में रहेगा, कुछ अनहोनी, कुछ गलत होने का डर आपको लगातार सताएगा और इसका फल, इसका रिजल्ट जो है ना आपके जीवन में भी दिखाई देगा। यानी बनते बनते आपके काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, अचानक से चोट लग सकती है, अचानक से अच्छा खासा चलता रिश्ता खराब हो सकता है, किसी बात को लेकर तनाव अचानक से उत्पन्न हो सकता है। मतलब कि ऐसी ऐसी घटनाएं अचानक से आपके जीवन में घटित होंगी जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपके आसपास इस समय घटित होने वाली है। जो निगेटिविटी है वह ग्रह स्थितियों की वजह से भी होती है, और यदि लंबे समय से आप नकारात्मकता का अनुभव कर रहे हैं, आपको लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र है, कोई निगेटिव एनर्जी है या फिर किसी प्रकार से आपके ऊपर कोई बंधन वगैरह हुआ है, तो इन सब से मुक्ति का वैसे कोई उपाय नहीं है। उपाय तो बताने वाले बहुत सारे बताते हैं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को हटाना मजाक नहीं है, इतनी आसानी से नहीं हटती। तो उसके लिए हमने सर्वश्रेष्ठ महामाई का महारक्षा कवच, ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह सबसे शक्तिशाली कवच है। इस कवच को आप मंगा सकते हैं। ये कवच जिसने भी धारण किया है उनके जीवन से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो उसका अंत हुआ है। तो आप भी मंगा सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फिर चाहे ग्रह स्थितियां कैसी भी बनती रहें, आपके आसपास कैसे ही लोग बने रहें, कितना भी आपसे चलें, कितना भी आपके खिलाफ तंत्र मंत्र टोटका आजमाएं, आपका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए जो हम आपको बताते जा रहे हैं। अब 2-3 चीजें हैं जिनको आपको इस समय ध्यान देना है। पहली चीज तो ये कि अपने घर में दूध फाड़कर पनीर ना बनाएं। दूध और सफेद रंग की मिठाई या सफेद रंग की कोई भी चीज किसी को भी गिफ्ट में, उपहार में या यूं ही उपयोग के लिए ना देना। मंदिर में दान देना एक अलग बात होती है। ठीक है,
इत्र परफ्यूम जो परफ्यूम जो होते हैं ना बाजार में आते हैं जिनमें अल्कोहल होता है, ऐसे परफ्यूम ना लगाएं, ये ठीक नहीं। दूध पीकर घर से बाहर ना निकलें, कुछ भी सफेद खाने के बाद घर से बाहर ना निकलें, और किसी के द्वारा दी गई मिठाई, प्रसाद, भोजन कुछ भी कोई आपको घर से बाहर देता है उसे सीधे खा ना लें। थोड़ी देर रुकें और इंतजार करें कि वह जब आपके पास आया तो आपको किस प्रकार से उसने महसूस कराया। यदि आपको थोड़ा बहुत भी नेगेटिविटी फील होती है तो उसे आप खाएं ना, उसे कहीं साइड में आप रख दें, ठीक है, या किसी पशु को, जानवर को खाने के लिए दे दें। ये आपके बचाव के लिए है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि काले और नीले रंगों को इस समय आप पहनने से बचें और सिर को ना ढकें, किसी भी प्रकार से ना ढकें। बाकी इनसे आपका इस सूर्य खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। वैसे इस समय सूर्य अच्छा है, उच्च का है, शुक्र के साथ है, लाभ पहुंचाएगा, ठीक है। महिलाओं का अपमान करने से बचें, भूल कर भी ना करें। अपमान तो किसी का भी ना करें, वाणी तो शुद्ध रखें ही, यही तो कोई इंसान कर सकता है। वाणी शुद्ध रखिए, और वाणी का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव रहता है। वाणी से तो मित्र शत्रु बन जाता है, कठोर वाणी से, कड़वे वचनों से, और यदि वचन मीठे हैं तो शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाता है, वह भी प्रभावित होता है। तो वाणी पर तो कार्य आपको करना ही होगा, और हम जानते हैं कि आपकी वाणी दूषित हो जाती है कभी कभार, ठीक है। तो बस इन चीजों का आप ख्याल रखिए। अब मूल तौर पर देखा जाए तो 3 भविष्यवाणियां हैं जिन पर आपको ध्यान देना है समय में। पहली चीज ये कि किसी भी प्रकार का डर, भय, नकारात्मकता यदि आपको महसूस होती है तो एक बार सोच लें कि कहीं किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, या कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं आ गई है। तो उसका तोड़ है, वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, आपको गाइड कर दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, महारक्षा कवच आप तक पहुंचाया जाएगा। सबसे बड़ा तोड़ यही है, माई की सेवा के अलावा कोई तोड़ नहीं है, बाकी सब फालतू की बात है। दूसरा, यहाँ पर हम आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि पैसे के लेन देन को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। जरा भी फिजूल खर्ची कहीं कुछ दिखाई देती है तो सतर्क हो जाइए, पैसे को बचा कर रखिए, वरना भविष्य की योजनाओं पर संकट आ सकते हैं। तीसरा यह है कि अपने स्वभाव, अपनी भावनाओं पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर बनाकर रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस समय का आपके लिए, ठीक है। अब इस समय और काल पर आपके लिए हम उपाय की बात करते हैं। सबसे अच्छा उपाय, वैसे तो 2-3 उपाय हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा उपाय इस समय का है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, एक सफेद रंग का कपड़ा लेना है, उसमें कुछ बतासे रखने हैं, एक सिक्का रखना है, थोड़ा सा उसमें इत्र गुलाब का लगा लेना है या गुलाब जल डाल देना है, और इसे सफेद धागे से लपेटकर पोटली नुमा बनाकर अपने ऊपर से सीधा 7 बार उसारना है, सीधा, उल्टा नहीं, ठीक है। और फिर इसे ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। ये इस समय का सबसे अच्छा उपाय है, शुक्र प्रबल होगा। साथ ही साथ मंदिर के दान पात्र में कुछ अंश दान, कुछ पैसे, रुपए, थोड़े बहुत ही सही, जरूर डालिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा, ठीक है। बस इन उपायों को करिए, इन क्रियाओं को करिए, बाकी महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। कोई भी आवश्यकता यदि पड़ती है कि भाई कुंडली आकलन कराना है और कुंडली है ही नहीं, डिटेल नहीं पता है, तब भी कुछ ना कुछ उपाय निकलते हैं। या फिर कुछ और जानना है कि महारक्षा कवच कैसे लेना है, श्रीयंत्र कैसे लेना है, महाअनुष्ठान कब कब होते हैं और उनमें भाग कैसे ले सकते हैं, सारी बातें आपको स्पष्ट तौर पर पता लग जाएंगे। बस वीडियो में नंबर है, इनमें फोन कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे। पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ महामाई को याद करिए और प्रेम से बोलिए, जय माई की जय, माँ बंगला।